जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है और ऑल इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। वैसे मेनली इस फॉर्म को बिहार स्टेट के कैंडिडेट फिल करेंगे एंड उनको भरना भी चाहिए, दूसरी स्टेट में घुसना नहीं चाहिए। ऐसे में फिर उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन सिर्फ जनरल वालों का ही बढ़ता है, क्योंकि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो अगर किसी अन्य स्टेट में अप्लाई करते हैं जहां की वो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी, वहां पर आपको जनरल में काउंट किया जाता है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वो काउंट नहीं किए जाते। मान लीजिए अगर आप बिहार में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी SC ST है और आप यूपी से है या फिर आपकी कैटेगरी OBC है, तो गाइज आपको वहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। और जो जनरल की वैकेंसी बिहार के अंदर टोटल वैकेंसी में रखी गई होगी उस भर्ती के, तो उस पर उन पर कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब चलिए यहाँ पर अगेन पॉइंट पर आते हैं, इसे छोड़िए और बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे तो जानने को मिलेगा कि 726 पोस्ट इसमें निकाली गई है और फॉर्म आप लोग 15 मई 2026 तक भर सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये फीस रखी गई है। सैलरी इसमें 9300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये दी जाएगी और 4200 रुपये पर मंथ आपको ग्रेड पे भी मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर बोल रहे हैं कि 60,000 रुपये प्लस सैलरी मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रियल सैलरी है जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। एंड एज लिमिट 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गाइज इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रेड है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी वो यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर आइएगा और यहाँ से आप इसका जिस भी ट्रेड का एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहे वो कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है ताकि जो भी आपके डाउट हो थोड़ा क्लियर हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी जो मैंने बताई वही मेंशन की गई है। एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बताइए उस ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर डबल चेक इन्फॉर्मेशन आप कर लीजिए अगर आपको करनी है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है या फिर कह लीजिए कि ट्रेड है वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। अब आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी और आपको जानने को यहाँ पर ये भी मिलेगा कि उस ट्रेड पर कितनी वैकेंसी निकाली है। अब आप रशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से गाइस सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में जो आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आर यू मैरिड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका मोबाइल नंबर देंगे, अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करेंगे। अदर डिटेल में पूछा कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे क्या आप उनके आश्रित हैं, उनके पोता पोती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर पूछा कि बिहार सरकार के कर्मचारी या फिर पूर्व कर्मचारी है या थे, चाहे वो संविदा वाले हो या फिर परमानेंट वाले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो नेम CO के अंदर जो भी आपका फादर का नेम है वो आप एंटर करेंगे। हाउस नंबर या फिर जो विलेज है वो यहाँ पर फिल करेंगे। स्ट्रीट नंबर या फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज का नाम यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। अब आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से की है। जिस भी बोर्ड से की है वही बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर क्या था
वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड एवल्यूशन टाइप के इसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, सीजीपीए। तो अगर सीजीपीए तो आप सीजीपीए सेलेक्ट करके यहाँ पर जो सीजीपीए आपको आई थी वो ऑब्टेन्ड के अंदर डालेंगे और मैक्सिमम के अंदर आपकी टोटल सीजीपीए डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करके जो भी आपकी परसेंटेज थी वो यहाँ पर डालेंगे और अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके नंबर 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 परसेंटेज होते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो अगर आपको पता है आपकी डिवीज़न दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या आपने 12वीं भी की है, अगर की है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देना और सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरना जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की भरी है। जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो 12वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नंबर आपके किसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि आपकी कितनी परसेंटेज थी और डिवीज़न क्या थी वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, आपको इसमें अफर्मेशन में यस कर देना है कि हाँ मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, और साथ ही आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है एक बार इसको फिर से रीड कर लेना है, जहाँ पर बोला है कि आपके पास 1 या फिर 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिटर में, अगर आप किसी अन्य ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने उस ट्रेड में 1 साल का या फिर 2 साल का ITI किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ पर आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या फिर जिस ईयर के अंदर अभी आप है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछेगी क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करें तो फिर आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो नो करने पर गाइज आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद गाइज आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर ये फिल कर देता हूँ, और ये फिल करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करी है वो सभी आपके सामने है, आप अच्छे से एक एक करके इन इन्फॉर्मेशन को चेक कर ले। जब आपको लगे कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना है। इसके लिए आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेम वे में वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, वो भी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए तो आप व्यू रेस्टोरेंट स्लिप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से जो रेस्टोरेंट स्लिप है उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर न हो तो PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेना। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड फॉर फी पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT। तो जो माध्यम आपको सेलेक्ट करना है आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने UPI सेलेक्ट किया तो आप UPI QR सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा या आप QR कोड स्कैन करके अपना फी पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर आपको फी पेमेंट करने के बाद ना तो बैक करना है ना कुछ और करना है, ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपका जो बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। गाइस जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर का है। इसमें आपको बोला है कि आपका फोटो कितने साइज में होना चाहिए, कितने हाइट में होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका फोटो है वो सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरें या फिर कंप्यूटर से, आप आपकी जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे और आपको एक एक करके फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर इशू आए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में तो गाइज आप यहाँ पर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं ताकि आपका जो फोटो है वो आप सिलेक्ट करके यहीं के यहीं पर क्रॉप कर ले एंड इस तरह से वो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपलोड फाइल साइज बिटवीन 1 KB एंड 35 KB, यानी कि 1 से 35 KB के बीच में है तो ही वो अपलोड होगा। अगर आपका फाइल का साइज इतने KB से लेकर इतने KB के बीच में नहीं है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, बार बार आपके सामने एरर आता रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये फोटो सेलेक्ट किया तो आप देख लीजिए फोटो अपलोड हो चुका है। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज भी आपको यहाँ पर किस तरह से रिसाइज करना हो आप देख लीजिए। आप KB रिसाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिड्यूस इमेज साइज इन KB इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको जितने साइज के अंदर इस फाइल को रखना है, बनाना है अपनी मर्जी से वो फाइल वो आप यहाँ पर बना सकते हैं और वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आप नंबर डालेंगे इस तरह से आपकी फाइल बन जाएगी एंड फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये फाइल अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर
इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस का इन्फॉर्मेशन। तो आप एक एड्रेस तो भर चुके हैं, अगर आपका जो दूसरे वाला एड्रेस है वो भी आपका सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आप भर चुके हैं बट आपका जो कोरस्पोंडेंस या कह लीजिए कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने अभी तक नहीं भरा। तो अगर आपका अलग अलग है तो अलग से भर दे, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया कि सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दे, तो फिर जो एड्रेस आपने इस तरफ भरा वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा, आपको बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप नीचे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें यहाँ पर आपको जो ITI से संबंधित आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। इसमें पूछा है इश्यूइंग अथॉरिटी, तो कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, NCVT या फिर SCVT, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी है हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। साथ ही कहा कि मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर शुड बी स्कैन्ड एंड ए सिंगल PDF फाइल शुड टुगेदर बी अपलोडेड। यानी कि अगर आपकी मार्कशीट जो है वो सेमेस्टर वाइज है या फिर अलग अलग मार्कशीट है, एक से ज़्यादा मार्कशीट है, तो सभी को आपको एक सिंगल PDF फाइल के अंदर बनाना है। कैसे वो आप जान लीजिए, गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF और ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। और फिर उसके बाद जो भी आपकी मार्कशीट के इमेज है, चाहे 2 है 3 है, वो आपको सेलेक्ट कर लेने। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ओपन करता हूँ, इस तरह से कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिंगल एक फाइल के अंदर बन जाएगा और फिर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मार्कशीट इशू डेट भी दी गई है। ऊपर तो है डिग्री इशू डेट और नीचे है मार्कशीट इशू डेट। तो आपको डिग्री इशू डेट अलग से भरनी है और मार्कशीट इशू डेट अलग से भरनी है। ऊपर आपको आपका डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और नीचे आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। तो गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ अपलोड कर दे तो आप नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी अलग इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन में एज प्रूफ देना है, जिसमें कि आपको ये देना अनिवार्य है। और आप इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड ने जारी किया है, जैसे कि BSCBN के बिहार बोर्ड या फिर CBSE या फिर UP या फिर जिस भी बोर्ड ने किया है इश्यूइंग अथॉरिटी में, उसी बोर्ड का नाम आप लिख देंगे, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे लॉन्ग फॉर्म में। इश्यूइंग डेट यानी कि सर्टिफिकेट आपका 10वीं का कब जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपना सर्टिफिकेट नंबर 10th का वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इस डिटेल्स को अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो कि देना अनिवार्य है। और गाइज यहाँ पर आप इश्यूइंग अथॉरिटी में बताएंगे कि आपका डोमिसाइल किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो किस तरह का होगा। ये UP स्टेट के द्वारा जारी एक निवास प्रमाण पत्र है। कुछ इसी तरह का दिखने वाला आपका भी जो निवास प्रमाण पत्र है वो होगा। उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी। तो आपको देखना है सक्षम अधिकारी कहाँ लिखा है और फिर उसके बाद में जो भी पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें लिख देनी है इश्यूइंग अथॉरिटी के सेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पर इशू डेट, तो इशू डेट यहाँ पर गाइज आप देखेंगे जारी दिनांक के सामने लिखी है, तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर उसमें यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सेम वे में आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है, इश्यूइंग अथॉरिटी में आप क्या डालेंगे वो भी आप देख लीजिए। ये मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि UP स्टेट के द्वारा ही जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप यहाँ पर जो भी अधिकारी ने जिसको इसको जारी किया है उस पोस्ट का नाम आप लिख देंगे। इशू डेट भी आप यहाँ पर इसी तरह से देख सकते हैं, जारी दिनांक के सामने लिखी गई है। और फिर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो देख करके यहाँ पर भर देंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद गाइज जब ये इन्फॉर्मेशन आप भर दे तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक ID सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने बताना है कि ये जो ID है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। जिसने भी जारी किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर कौन सी डेट में जारी हुई है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप डालेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से फाइनल सबमिशन का पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन में यस करना है, प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप अगेन एक बार चेक कर लेंगे। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो गाइज आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप आपका बिहार ITI इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।